हेलो दोस्त, मेरा नाम मनीष हुआ। तो मैं आज इस वीडियो में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है और उल्का पिंड क्या होता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सिर्फ ग्रह ही चक्कर नहीं लगा रहा है, इसके अलावा भी असंख्य छोटे पिंड, जो धात्विक टुकड़े, धूल कण इत्यादि वगैरह भी हमारे सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, ये एक धात्विक चट्टान होते हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह की पेटी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में है। और उल्का पिंड होते हैं जो एक सेम धात्विक चट्टाने होते हैं या अधात्विक चट्टाने भी होते हैं, जो कि क्षुद्र ग्रह के ही पार्ट होता है और क्षुद्र ग्रह से ही टूटा हुआ पार्ट होता है। उसे उल्का पिंड कहते हैं। यानी उल्का पिंड एक होता है मीटियोराइड और दूसरा होता है मीटियोराइट। यानी एक होता है मीटियोराइड और एक होता है मीटियोराइट, और दोनों का हिंदी मीनिंग होता है उल्का पिंड, लेकिन दोनों को हम अलग तरीके से समझेंगे। यानी जो मीटियोराइड होता है वो क्या होता है कि जो जो धात्विक चट्टानें हैं जो हमारे सन के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे होते हैं, तो ये हो गया मीटियोराइड। और यही जब मीटियोराइड वहाँ से टूट करके हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आती है, और यही जब पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो ये जलता हुआ प्रतीत होता है, यानी उसमें लाइट हमें दिखाई देता है। तो ये उल्का कहलाता है। यानी इसको हम मीटियोर नाम देते हैं, मीटियोर। और यही जब पृथ्वी के वायुमंडल से जलते हुए कुछ ऐसा पार्ट होती है जो जल नहीं पाती और पृथ्वी पर गिर जाती है, उसे हम मीटियोराइट कहते हैं, मीटियोराइट। तो एक जो सन के चारों तरफ घूम रहा था उसको बोलते हैं मीटियोराइड, यानी उसका भी हिंदी मीनिंग है उल्का पिंड। जब वहाँ से टूट करके जब हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में आती है और जब वो जलती है तो उसको बोलते हैं मीटियोर, यानी उल्का। और जब कुछ पार्ट बिना जले हुए हमारे पृथ्वी पर आ जाती है उसे हम कहते हैं मीटियोराइट। यानी मीटियोराइट का भी हिंदी मीनिंग है उल्का पिंड। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है मीटियोराइट और मीटियोराइड राइड को लेकर के, क्योंकि दोनों का हिंदी मीनिंग है उल्का पिंड। तो हम इंग्लिश के माध्यम से ही ज़्यादा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको डिफ्रेंशिएट भी आपको पता चल गया होगा कि क्या अंतर है दोनों तीनों के बीच में। चलिए ठीक है।